दोस्तों देखिए, पूरे देश भर के किसान कपासिया खल खिलाते हैं। कपासिया खल से पशुओं का दूध बढ़ता है। मैं मानता हूँ ये 100% सच्चाई है। पशुओं का दूध भी बढ़ता है, दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से खल हम अपने पशुओं को खिला रहे हैं, उस हिसाब से आप मान के चलिए कि एक दिन हमारे पशु इतनी गंभीर मात्रा में बांझपन के शिकार हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके पशुओं के साथ ऐसा हुआ तो किस लिए हुआ। तो दोस्तों, मैं इसका रीज़न ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पशु को जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन, वो बिनोले की खल में पूर्ण रूप से उनको मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पशुओं को बांझपन की समस्या हो जाती है। हमारे पशु के यूट्रस के ऊपर सोजन हो जाता है, यूट्रस के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है बिनोले की खल से। बिनोले की खल खिलाइए आप मात्र 15 से 20%, ज़्यादा मात्रा में ना खिलाएं। ये बात आज से 2 साल पहले जब मैंने किसानों को बताना शुरू की तो बहुत से किसानों ने मुझसे सवाल किया कि सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हम अपने पशुओं को बिनोले की खल नहीं खिलाएंगे तो दूध का उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप संपूर्ण रूप से अपने पशुओं को पोषक तत्व वाली फीड खिलाएंगे तो आपके पशुओं का दूध का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। बल्कि मैंने उनको ये भी बताया कि बिनोले की खल खाने से पशुओं का दूध का उत्पादन तो जरूर बढ़ता है, लेकिन आपका पशु लंबे समय तक दूध नहीं दे सकता। वहीं अगर आप चना, मूंग, उड़द, मोठ, मक्का, सोयाबीन, इस तरह के पोषक तत्व युक्त जो ये दालें खिलाएंगे तो आपका पशु लंबे समय तक दूध देगा। इस बात को लेकर किसानों में काफ़ी चर्चा हुई और किसानों ने कहीं ना कहीं मेरी बात के ऊपर विश्वास करके मेरी फीड खिलाना शुरू किया। और दोस्तों, देखते ही देखते हरियाणा के कुछ टॉप ब्रांडों में आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से, देखिए मैं ये सारा श्रेय आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते, मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो इसके लिए आपका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक ऐसी फीड तैयार की जिसके अंदर मैंने संपूर्ण पोषक तत्व डाले, साथ ही कुछ जड़ी बूटियाँ डाली। जड़ी बूटियाँ क्या डाली, मुझे पता था बचपन से ही, जब से मैं पशुओं के साथ जुड़ा था, जब से मैं देसी चिकित्सा करने लगा था, तभी से पता था कि हल्दी हमारे पशुओं के लिए वरदान है और किसान अपने पशु को अलग से हल्दी नहीं खिला सकते। मैंने अपनी फीड में हल्दी को भी डाल दिया, मैंने अपनी फीड में आंवले को भी डाल दिया, मैंने अपनी फीड में सितावर डाल दी, एक ऐसी जड़ी बूटी डाल दी जिसकी वजह से पशुओं का दूध का उत्पादन लंबे समय तक चला। और आज हिंदुस्तान के लाखों किसान मेरी फीड यूज कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप भी इस फीड को एक बार जरूर उपयोग करें। दोस्तों, आप लोगों को एक बात और भी बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे जुड़ के इस फीड का कारोबार करना चाहते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देहात में, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। स्कीम मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आप किसी भी कंपनी से जुड़ेंगे तो सभी कंपनियां आपसे सिक्योरिटी मांगेगी। कंपनियां बोलेंगी कि हमें इतना लाख की सिक्योरिटी चाहिए जब हम आपको अपनी एजेंसी देंगे। दोस्तों, मैंने किसानों के लिए किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने घर से ये बिजनेस कर सकते हैं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको रोजगार मिलेगा और दूसरा आपके क्षेत्र के पशुओं को अच्छा खाना मिलेगा। और जब पशुओं को अच्छा खाना मिलेगा तो दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और आपके पशुओं से जो बांझपन की समस्या है ना, वो बांझपन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 2 लॉरी, एक लॉरी जा रही है सूरत, गुजरात के सूरत शहर में, और दूसरी जा रही है राजस्थान के बनासवाड़ा में। पहले तो हमने जब ये फीड का काम शुरू किया था तो हम हरियाणा में देते थे, लेकिन अब हम राजस्थान में, MP में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, इन स्टेटों में भी इसका कार्य शुरू कर रहे हैं। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे हमें संपर्क करें और हम आपका ये बिजनेस आपके घर पे ही करवाएंगे। इस बिजनेस में आपको थोड़ा सा मुनाफा भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, मुनाफा आपको थोड़ा मिलेगा, लेकिन आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी मिलेगी। आप जब मेरी फीड किसानों को देंगे ना, वो किसान खुश हो जाएंगे। वो किसान बोलेंगे कि हमें आज तक ऐसी फीड कभी देखने को ही नहीं मिली जो फीड इस समय हम अपने पशुओं को खिला रहे हैं। क्योंकि मैंने अपनी फीड के अंदर अच्छी क्वालिटी के अनाज ही नहीं, जड़ी बूटियाँ भी डाली है, लीवर टॉनिक भी डाला है, सोडा बाइकार्बोनेट भी डाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को पता लगे कि बिनोले की खल खिलाना है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं खिलाना, लेकिन मात्र 15 से 20%। इसके अलावा भी परमात्मा ने बहुत से ऐसे अनाज दिए हैं जो पशुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
तो चना की, मूंग की, मोठ की, इनकी विशेषताएं अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके दो रास्ते हैं। एक तो आपके आसपास जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनसे जानिए आप, वो बताएंगे आपको चने की दाल का महत्व, मूंग की दाल का, उड़द की दाल का, सोयाबीन की दाल का महत्व क्या है। या फिर आपके पास एक और भी टेक्नोलॉजी है, गूगल गुरु से पूछिए कि सोयाबीन की दाल ज़्यादा फायदेमंद है आपके पशु को या कॉटन सीड्स केक। इस बात का आप सर्च ज़रूर करके देखिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।